हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक को पढ़ेंगे। 26वें में आपने दिति के मान लो दिति कहती हैं कि ये शिव जी आपके देवर हैं, हमारे देवर हैं, तो अगर हम कोई अपराध करते भी हैं तो ये हमें माफ़ कर देंगे, सहन कर लेंगे। तो वो कहते हैं, यानी कि कश्यप जी कहते हैं कि ये तो ईश्वर हैं, इनका कोई संबंधी नहीं है और ना ही कोई पराया है। तो शिव जी के ऐश्वर्य को कहते हैं, ना यस लोके स्वजन परोवा नात्यादृतो नोत कश्चिद विगरयः वयं व्रतैर यच्चरणापविद्धामाशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम। यस लोके यस न स्वजनः परोवा, लोक में जिनका कोई स्वजन नहीं है और ना ही कोई पराया है, न अति आदृतः, ना ही कोई अत्यंत आदर के लिए है, न ही कश्चिद विगर्य, उता मतलब और उता मतलब लिया गया है अथवा ना ही कोई उनके लिए कोई विगर्य मतलब निंदित है, वो सम है। और उनके ऐश्वर्य को कहते हुए कहते हैं वयम, यानी हम लोग व्रतों के द्वारा यत् चरणाप विद्धाम, जो जिन वस्तुओं को अपने चरण से निर्माल्यवत दूर कर देते हैं उनकी आशास्महे, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कैसी वस्तुओं की? अजाम, जो मायामयी है, माया के द्वारा बनी हुई है। बत भुक्त भोगाम, बत मतलब अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि भुक्त भोगाम, उसमें वो दोष दृष्ट दोषाम, वह उसमें दोष देख करके उसे त्याग दिए हैं और हम लोग उसकी प्रार्थना करते हैं। कितने माया में हैं हम। अब बड़ी सुंदर बात यहां पे कहते हैं, मैं दिखाई देता हूं आपको उसका लिंक। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, अनिषिद्ध सुख का परित्याग कर देने के कारण इनको पिशाच कहकर इनका उपहास नहीं करना चाहिए। इस अर्थ का प्रतिपादन महर्षि कश्यप 2 श्लोकों से करते हैं। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। ये भाई कपड़ा पहनना क्या निषेध है? सही आपने बोला, कपड़ा पहनना तो निषेध नहीं है ना मनुष्य के लिए। वस्त्र आभूषण पहनना भी निषेध नहीं है, माला पहनना भी निषेध नहीं है, कोई निषेध नहीं है। तो शिव जी इन जिनका निषेध नहीं है उन वस्तुओं को भी स्वीकार नहीं करते हैं और एक पिशाच की तरह निर्वस्त्र दिगंबर होकर घूमते हैं। तो ऐसा देख करके शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए? 28वें श्लोक में और क्लियर हो जाएगा वो अभिप्राय क्या है शिव जी का। लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं बता देते हैं। अभिप्राय ये है शिव जी का कि शिव जी इतने विरक्त हैं, वो ये सोचते हैं कि हर सुंदर वस्त्र ये भगवान के लिए है, तो मैं इसका उपयोग कर ही कैसे सकता हूं। कोई माला है, कोई भी अच्छी वस्तु है, वो तो भगवान के लिए है ना। वो इतने विरक्त हैं, भगवान में इतने आसक्त हैं और जगत से इतने विरक्त हैं कि वस्त्र आदि को भी इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वस्त्र इत्यादि तो बहुत अच्छी वस्तु है और इसे भगवान के लिए जानी चाहिए, मैं क्यों स्वीकार करूं। तो इस तरह से वह यद्यपि बाह्य रूप से एक पिशाच की तरह, पिशाच मतलब जो कपड़ा ना पहने या जटाजूट से बैल फैला कर रखे रहे, तो वो इस प्रकार से घूमते हैं। लेकिन ऐसा उनके बाह्य आचरण को देखकर उनका परिहास नहीं करना चाहिए। यह 2 श्लोकों में कश्यप जी कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्यापटलं बिभत्सवः, यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्यापटलं बिभत्सवः, निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरद् गतिः सताम्, निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरत् गतिः सताम्, यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्यापटलं बिभत्सवः, यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्यापटलं बिभत्सवः, निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरद् गतिः सताम्, निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरत् गतिः सताम्, यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो
गृह्णन्त्य विद्या पटलं बिभत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद् गतिः सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् बोलिए यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद् गतिः सताम्। यहाँ पे शिव जी का वह गुणगान कर रहे हैं। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है न उनसे बढ़कर है और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते जैसे कोई पिशाच हो। मनीषिणा बड़े बड़े मुनिगण जो मनन परा है, मननशील हैं, जो जगत के वे सार असार के विवेकी हैं, वे अविद्या पटलम, अविद्या का अर्थ आप जानते हैं, भगवान की वह शक्ति जो हमारे स्वरूप को ढकी रहती है, अज्ञान के पिंड को, पटलम मतलब पिंड, समूह को या आवरण को, पटलम का अर्थ भी लिया गया है आवरण को जो ढकता है हमको। बिभित्सव मतलब उखाड़ फेंकने की इच्छा से, छिंद भिंद करने की इच्छा से, यस्य अनवद्य आचरितम गृह्णन्ति, जिनके अनिंद चरित की स्तुति करते। अनिंद क्यों? विषय आसक्ति शून्य उनका चरित है। एक जीव की निंदा इसी बात में है कि वह भोगों की इच्छा करता है। तो शिव जी का चरित कैसा है? अनिंद है, अर्थात भोग शून्य, विषय आसक्ति शून्य, ऐसे आचार्य ने समझा है। विषय की आसक्ति किससे शून्य, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत हो, जीरो विषय आसक्ति है ही नहीं शिव जी में। ऐसे आचरित की गृह्णन्ति अर्थात स्तुति करते हैं, मनीषी लोग उनका गुणगान करते हैं। यत और जिनसे अतिशय साम्य अपि निरस्तः, अतिशय मतलब बढ़कर और साम्य मतलब बराबर भी कोई नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा तो भगवान का गुण है, भगवान विष्णु का ही गुण है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है और उनसे समान भी कोई नहीं है। तो देखिए शिव जी की भगवान से एकत्व है, क्योंकि वह भगवान से अलग नहीं है। अलग नहीं कि मतलब भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान विष्णु के ही, विष्णु तत्व के ही विस्तार हैं। यद्यपि वह माया का संग करते हैं, लेकिन क्योंकि वह भगवान विष्णु तत्व के विस्तार हैं, भगवान विष्णु के विस्तार हैं, तो ऑलमोस्ट विष्णु जैसे ही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जगत में कोई भी व्यक्ति उनके बराबर और उनसे बड़ा नहीं। ध्यान दीजिएगा कि शब्द क्या कहा गया है। इस जगत में मतलब कोई जीवात्मा शिव जी की बराबरी नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। भगवान विष्णु इस जगत के नहीं है, भगवान संकर्षण देव शिव जी के उपास्य हैं, तो उनके बारे में नहीं कहा जा रहा। उनके तो विस्तार वो हैं ही, मतलब सदाशिव के, लेकिन इस जगत का कोई भी जीव उनके बराबर नहीं हो सकता है, न ही उनसे बढ़कर हो सकता है। तो ये उनका एक महान ऐश्वर्य है। इसलिए हमारा उनको छोटा देवर मानना ये तो हमारी भ्रांति मात्र है। अच्छा, सताम गति तथा जो केवल सज्जनों की ही पहुंच है, इसका मतलब है कि सज्जनों की गति यानी आश्रय है। सज्जन जो भक्त हैं वह भगवान की भक्ति कैसे करें तो वह शिव जी से सीखते हैं, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्वयं पिशाच चर्यामचरत अपने आप पिशाचों के समान कार्यकलाप संपन्न करते हैं। वह आज तो नहीं क्लियर हो पाएगा, 29 श्लोक में क्लियर होता है कि पिशाच रूपी आचरण क्यों करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि शिव जी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी थी कि आप वैष्णव वेश त्याग दीजिए, तो वहां से प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन अभी हम उस बात को नहीं टच कर रहे हैं। लेकिन एक कारण जो है वो है कि विषय आसक्ति शून्य है, इसलिए कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, ऐसे ही बिल्कुल नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। उनको जगत से कोई मतलब ही नहीं, बेसिकली बात यह है। यस्य अनवद्य आचरितम, जिनके अनिंद आचरण को
मनीषीगण गृणंती अर्थात बोलते हैं, गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? अविद्या पटलम बिभत्सवा, क्योंकि अविद्या के पटलम अर्थात आवरण को वह छेदन करना चाहते हैं। बिभत्सवा मतलब छेदन करने के इच्छुक हैं। निरस्त साम्य अतिशय अपि, भगवान शिव अपने समान और अतिशय किसी भी वस्तु को निरस्त करते हैं, अर्थात उनके गुणों में गुणों के समान ही कोई नहीं है, तो फिर अतिशय होने की बात ही क्या होती है। यत स्वयं, लेकिन जो स्वयं पिशाच चर्या, पिशाच की चर्या यानी आचरण करते हैं। स्वयं का मतलब है स्वेच्छा से करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पगला गए हैं, कोई भूत प्रेत उनके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है, वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। आचरद गति, आचरद मतलब करते हैं आचरण, आचरण गति सताम, लेकिन वह सताम अर्थात भगवान के भक्तों की गति यानी आश्रय है। भगवान, आप जानते हैं कि शिव जी से ही एक वैष्णव, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय आया, उसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। आगे भी आप चौथे स्कंद में देखेंगे कि प्रचेताओं को, जो दक्ष के बेटे हैं, वह दक्ष के द्वारा आज्ञा प्राप्त होते कि जाके तपस्या करो। तो शिव जी, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, नारायण सरोवर से प्रकट होते हैं और उनको प्रकट होकर के विष्णु मंत्र में दीक्षित करते हैं। तो स्पष्ट है कि शिव जी वैष्णव के गुरु हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, क्या आपने ये बताया कि भगवान संकर्षण देव शिव जी के उपासक हैं? जी नहीं, आपने उल्टा सुना। मैंने ये बताया कि शिव जी संकर्षण देव की उपासना करते हैं। श्रीधरी, अनिषिद्ध सुख का परित्याग कर देने के कारण इनको पिशाच कहकर इनका उपहास नहीं करना चाहिए, इस अर्थ का प्रतिपादन महर्षि कश्यप 2 श्लोकों से करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनिषिद्ध सुख मतलब कपड़ा। घर, गृहस्थी के लिए स्पेशली घर क्या निषेध है? क्या शास्त्र कहता है कि गृहस्थी को घर नहीं बनाना चाहिए, ये पाप है? ये तो आपको मगर ये कहेंगे अरे ये क्या है, गृहस्थी तो घर में ही रहेगा। तो गृहस्थी हैं तो वह घर नहीं बांध रहे हैं और कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, बाल फैला के रखे हैं, तो अब ऐसा व्यक्ति पिशाच जैसा आचरण ही करेगा। अब बताइए, पिशाचों का भी कोई फ्लैट होता है क्या? तो आप समझ गए कि पिशाच का फ्लैट नहीं होता है। पिशाच गंदे गंदे बाल रखता है, गंदा गंदा रहता है, वो ऑब्वियसली गंदा रहता है। तो शिव जी बाह्य रूप से लग रहा है कि वो गंदे हुए हैं, मतलब शमशान की राख लपेटे रहते हैं सब कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि पिशाच जैसा आचरण कर रहे हैं। तो लगता है कि उनका माइंड डिस्टर्ब है, कुछ है, या वो कुछ निंदित आचरण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमको देख करके उनका उपहास नहीं करना चाहिए, कश्यप मुनि कह रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं तो हम माइक पे बोलिए। यस प्लीज। प्रभु जी, ऐसा सुना है कि वो पका हुआ भोजन नहीं खाते, कच्चा भोजन खाते हैं जिससे जीव हत्या ना हो। हमको नहीं पता। देखिए, आपने सुना है तो कहाँ सुना है, हमको नहीं पता। क्योंकि देखिए, हम लोग, ये शास्त्र का एक कथा आती है कि अब आप कह रहे हो कच्चा भोजन खाते हैं, और यहाँ नंदग्राम में क्या खाते हैं? तब नंदग्राम में तो शिव जी को भोग लगता है ना, जो भगवान कृष्ण को भोग लगता है। तो ये सुना बात गलत है। खाते हैं, आराम से प्रसाद खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। प्रसाद खाने में वो तेज है बाकी चीज में जो झंझट है उसको त्यागे रहते हैं। वही वैष्णव है तो प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। अपने अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए मनुष्यगण उनके अनवद्यम अर्थात विषयासक्ति से शून्य चरित्र का गायन किया करते हैं। ये समझ में आया? अनवद्य, अवद्य मतलब दोष, और अनअवद्य मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है। तो क्या दोष नहीं है? शिव जी यद्यपि पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, लेकिन विषय आसक्ति से शून्य हैं। विभत्स अर्थात भेदने की इच्छा रखने वाले, तो स्पष्ट मतलब ये किसका विशेषण है? वह मनीषीगण जो इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने अविद्या के आवरण को काटना चाहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, वह शिव जी के चरित्र को गाते हैं। इसलिए उनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष होता तो जो अविद्या को पार करना चाहते हैं वह उनके चरित्र को क्यों बोलते? इस तरह से तर्क लगा करके व्यक्ति को शिव जी में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। सारार्थ दर्शनी अब बहुत जबरदस्त है, लिंक बड़ा मजेदार कहते हैं। यदि दिति कहें कि देखो दिगंबर के रूप में जो सदैव स्त्री के साथ मिथुन रूप में स्थित रहते हैं, चिता की भस्म
और अस्थि जिनके भूषण हैं, उनके समस्त सच्चरित्र को मैं जानती हूं। अब आप जान रहे हैं कि ये एक स्त्री इस प्रकार से बोले, या वैसे कोई भी बोले, लेकिन एक स्त्री इस प्रकार से बोले तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। कभी कभी स्त्रियां जब गुस्सा हो जाती हैं तो ऐसा कटाक्ष मारती हैं। हम जान रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि हम एक गलत संध्या के समय संतान उत्पत्ति का कार्य करेंगे तो शिव जी को अपराध लग जाएगा। अरे ये तो स्त्री के संग कपड़ा पहनते ही नहीं है, स्त्री के संग रहते नहीं, कपड़ा कभी पहनते नहीं, तो इन्हें कुछ विवेक है? चिता की भस्म लगाए हुए हैं, अस्थियां इनके भूषण हैं, तो इनके चरित्र को हम जानती हूं, ये क्या हमारा अपराध लेंगे? ये तो खुद ही गलत आचरण कर रहे हैं। मान लीजिए दिति ऐसा कहें, दिति ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मान लीजिए दिति ऐसा कहें, तो उसमें महामुनि कश्यप कहते हैं, हे कुदृष्टि संपन्ना दिति, दिति तुम्हारा ऐसा विचार ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि दिति ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मान लो दिति ऐसा कहें, मुझसे उनके चरित्र का तत्व श्रवण करो, यही कह रहे हैं यस्य आदि श्लोक से। ये समझ में आया लिंक? बहुत जबरदस्त लिंक था ये। जिनका अनवद्यम अर्थात अनिंदनीय निर्मल चरित्र है। क्यों है? विषयासक्ति शून्य है। उसी को सब मनीषी गण सादर स्वीकार कर संसार से मुक्त हो जाते हैं, यही अर्थ है। निरस्त साम्यातिशय, जिनसे साम्य और अति दूर हो गए, अर्थात जिनके समान और अति कोई नहीं है, अति मतलब उनसे अधिक कोई नहीं है, यह भगवान के साथ एकत्व के कारण कहा गया है। यह समझ में आया आपको? क्योंकि शिव जी भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं, इस कारण उनके समान और उनसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। ये भगवान असमूर्त कहा जाता है, यही भगवान का गुण है, यही शिव जी का भी गुण है। कोई भी जीव उनके बराबर नहीं हो सकता, कोई जीवात्मा शिव जी नहीं बन सकता है। अब दूसरा अर्थ देखिए इसका, अथवा जो साम्यता के गुण के कारण किसी होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अतिशयता को निरस्त करते रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? निरस्त साम्ये न अतिशय, वह इतने साम्य मतलब साम्य दृष्टि में इतना ज्यादा स्थित हैं कि वह किसी भी अतिशयता को निरस्त कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, हवाई जहाज में अगर आप बैठे हैं तो आपके लिए कौन सी बिल्डिंग ऊंची है? समझ गए? आपके लिए सारी बिल्डिंग छोटी ही हैं, वो डिब्बी जैसी दिखाई पड़ती हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो शिव जी इतने श्रेष्ठ हैं और इतनी समता में स्थित हैं, मतलब इतनी उत्कृष्ट पोजीशन पे हैं कि उनके आगे सभी लोग सम हैं। कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्हित है, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है, ऐसा कोई भाव नहीं है उनका। इसीलिए कह रहे हैं वह हर अपनी साम्यता के गुण के कारण किसी भी अतिशयता को, किसी भी एक्सेस को वह निरस्त कर देते हैं। ये सेकंड अर्थ समझ में आया? ये थोड़ा सा समझने में विचार करना पड़ेगा। मैंने आपको हवाई जहाज का उदाहरण दिया है। एक विचार कीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन का लोलुप है, लोभी है, तो कहे ये बड़ा अच्छा बना, दूसरा यार ये अच्छा नहीं बना, तो वहां वो अच्छा, ये बहुत अच्छा बना, थोड़ा कम अच्छा बना, ऐसा करके भाव वो रखेगा। लेकिन जो जीव के स्वाद के बिल्कुल परे चला गया है, अब उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत कम अच्छी है, ये विचार आएगा ही नहीं। समझ में आया? उसकी साम्यता इतनी अधिक है कि उसके सामने कोई अतिशय, कोई एक्सेस में चीज है, यह समझ में नहीं आए, यह उसको अनुभव ही नहीं होगा। साम्यता मीन्स इक्वालिटी, अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। जैसे मान लीजिए कोई सुख और दुख में नितांत रूप से सम है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए वेदवादी। कोई व्यक्ति सुख और दुख को एकदम सम दृष्टि से देख रहा है, तो उसे अधिक दुख कब होगा? कभी भी नहीं हो। और अधिक सुख कब होगा? समझ में आ गया? तो उसने अधिक सुख और दुख को निरस्त कर दिया, क्योंकि सम है। कुछ समझ में आ रहा है बात? एक बात कह रहे हैं, भक्त पूछ रहे हैं, इतने ग्रेट हैं कि सभी वस्तुएं क्या पूछ रहे हैं? इतने ग्रेट हैं कि सभी वस्तुएं या स्थिति निम्न है, ऐसे समझें? हाँ, ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। ही इज नॉट अटैच टू एनीथिंग मटीरियल। उनका सुख भौतिक वस्तुओं से आ ही नहीं रहा है।
जैसे मान लीजिए कोई आपको 5 रुपए दे तो आप लोग शायद खुश हो जाएंगे, आई मीन मे बी। अच्छा कोई 5 करोड़ दे तब? अच्छा बताइए, एक हाथ खड़ा करिए व्यक्ति जिसको अगर 5 करोड़ मिले और खुश नहीं होगा। अरे वाह, सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी डिटैच्ड। अरे हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। बता दीजिए, वरलक्ष्मी, आप प्रश्न समझी नहीं। अगर 5 करोड़ रुपए कोई दे तो आप खुश नहीं होंगे। आपने भगवत गीता में एक श्लोक सुना था, समलोष्टाश्रम कांचना। तो सोने को और मिट्टी को बराबर दिखना। तो अब कोई अपने कानों को में जो कुंडल लगाई हुई माता जी, तो उसको मिट्टी के बराबर मान रही हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अगर आपके पास असली सोने के कुंडल हैं तो उसमें से कितनी माता जी लोग उसको मिट्टी के बराबर मान रही हैं? तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग ऐसे अवस्था में नहीं है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो आप यहां बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि शिव जी इतना ज्यादा विरक्त हैं कि उनके लिए इस संसार की कोई भी वस्तु अतिशय नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा बुरी हो ना, ये बात। तो उम्मीद है कि ये उम्मीद इस भगवान शिव जी का गुण समझ गए होंगे आप लोग। तात्पर्य, शिव जी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। स्पष्ट है, वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं, इसलिए ऐसा गुण उनके पास है। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर हैं। तो यानी वो ना रजोगुण में है, न तमोगुण में, न सतोगुण में, उसे दिव्य अवस्था में। अब और कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने है। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते हैं। अब हम लोग 28 को देखते हैं, ये बड़ा रुचिकर है। अब प्रश्न कर सकते हैं दीप्ति कि आप कह रहे हो कि उनका चरित्र अनिंद्य है, तो हम देखते हैं कि जगत में लोग उनका उपहास करते हैं। कुछ मूर्ख लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग करते हैं। तो उसके कारण को वह बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों कुछ मूर्ख लोग, ऑब्वियसली वो मूर्ख हैं इसलिए, लेकिन क्यों कुछ मूर्ख लोग शिव जी के इस अद्भुत पिशाचवत आचरण को देख करके हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। स्वात्मतयो है। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः
स्वात्मन् रतस्य विदुषः समेहितम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्याः विदुषः समीहितम् यर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् यर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैश्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं अपने में मस्त रहते हैं मतलब भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, काफी इंटेंस लैंग्वेज है, वस्त्र आभूषण माला तथा लीप से सजाने में लगे रहते हैं। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं, वस्त्र आभूषण आदि की बात क्यों कह रहे हैं। अब सारार्थ दर्शनी को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा क्यों कह रहे हैं। यही जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा स्वभोजनम, स्व मतलब कुत्ता, जो कुत्ते का भोजन है उस देह को स्व आत्मतया मतलब अपनी आत्मा के समान, अपनी आत्मा समझकर, वस्त्र यानी वस्त्र, माल्य मतलब माला, आभरण मतलब आभूषण, अनुलेपनई और चंदन आदि से उपलालितम सजाया सवारा जाता है, उपटन लगा लगा कर खूब सफाई की जाती है। दुर्भगा ऐसे वे अभागे लोग ही निश्चित ही स्वात्मन रतस्य अपनी आत्मा में अर्थात परमात्मा में, भगवान श्री कृष्ण में, रतस्य रत रहने वाले, लीन रहने वाले शिव जी के समीहितम लोक शिक्षा रूप अभिप्राय को, मतलब लोगों को शिक्षा देने के अभिप्राय से जो वो शिव जी कर रहे हैं उसको अविदुष नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। और यस्य आचरितम हसंती, भगवान शंकर के चरित्र पर हंसते हैं। ये देखो पिशाच जैसा कार्य करते हैं। हसंती यस्य चरितम ही दुर्भगा, यस मतलब जिन शिव जी के चरित्र पर जो लोग हंसते हैं वह निश्चित ही दुर्भाग्यशाली हैं, अर्थात वे उन पर किसी की भी कृपा नहीं होती, भगवान की भी नहीं होती। क्यों? स्वात्मन रतस्य मतलब वह शिव जी अपने परमात्मा, अपने आत्मा भगवान श्री कृष्ण में ही रत रहते हैं। रत का मतलब क्या है? रति, प्रेम, एब्जॉर्ब्ड। जैसे आप आगे जाके सुनेंगे कि उनके सो कॉल्ड ससुर कह लीजिए दक्ष, वह यज्ञ में आए, सभा में आए और शिव जी एकदम, उनका चित्त एकदम अंतर्मुखी था और भगवान में ही ध्यान, भगवान का ही ध्यान कर रहे थे, तो वह खड़े नहीं हुए दक्ष जी के आने पर। तो दक्ष जी अपना अपमान मान रहे थे और फिर वह शिव जी की निंदा करते हैं। तो वह ये नहीं समझ पाए कि शिव जी का शिव जी की मनस्थिति क्या है। देखिए, अब जो भगवान का प्रेमी है उसे भगवान की कोई भी सेवा करने में, दैट मीन्स श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कोई भी करने में असीमित सुख का अनुभव होता है। लेकिन वह अनुभव तो उसको होगा ना, सामने वाले को तो होगा नहीं। तो सामने वाला जो अपने देह को ही मैं मान रहा है, वह कैसे उस सुख का अनुभव कर सकता है जो एक भक्त कर रहा होता है, जिसको भगवान से प्रेम होता है। इस स्वात्मन रति समझ रहे हैं ना आप? आत्मन रति, आत्मा मतलब परमात्मा, अपने आत्मा, अपने परमात्मा, अपने भगवान श्री कृष्ण में उनका रत है मन। इसको अविदुषा वह नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से समीहितम का अर्थ है कि किस अभिप्राय से शिव जी लोगों को शिक्षा देने के अभिप्राय से क्यों ये पिशाचवत आचरण कर रहे हैं, वैराग्य की शिक्षा देने के लिए, वह यह नहीं समझ पाते हैं। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? यही जिन लोगों के द्वारा वस्त्र, स्पष्ट है, माला, आभरण मतलब आभूषण और अनुलेप नहीं, चंदन और खूब पेस्ट लगा लगा करके, स्वभोजनम जो कुत्ते का भोजन है, और स्वात्मतया जो जिस देह को वह मैं मान रहे हैं उसका उपलालितम वह लालन पालन करते हैं। बड़ा कठोर है ये। नहीं कि जिन लोग की देह में आत्मबुद्धि है कि मैं ये देह हूं, ऐसे लोग शिव जी का आचरण को न समझ करके उनका उपहास करते हैं। वो सोच समझ ही नहीं सकते कि शिव जी की दिव्य स्थिति किस प्रकार से है। कैसे कोई व्यक्ति निरंतर 24 घंटे अनवरत भगवान के ध्यान में लगा रह सकता है? कैसे समझ सकते हैं इस बात को? तो इसलिए वो हंसते हैं।
श्रीधरी, भगवान शिव के चरित्र समिहितम अर्थात लोक शिक्षा रूप होने के कारण अभिप्रेत हैं। मतलब उनका जो चरित्र है उसका तात्पर्य, उसका अभिप्राय, उसका इंटेंशन है कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हैं दो लड़के हैं ना, लड़की तो कोई है नहीं, गणेश जी हैं और कार्तिक हैं, दो लड़के हैं, पत्नी है, फिर भी लगातार वे भगवान की कथा में लगे रहते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं। शिव जी की लड़की भी है, हो सकता होंगी, मुझे नहीं पता, बट चलो होंगी भी सही। एनीवेज, हो या ना हो तो नहीं सुने, दो लड़के सुने हैं। तो अब वह ऐसे परिवार में रहते हुए भी कथा को, भगवान के नाम जप को, भगवान की भक्ति को ही प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता क्या देते हैं? उसी में लगे रहते हैं और कुछ करते ही नहीं। माया के स्वामी होते हुए भी पूरी तरह माया से विरक्त हैं। वेरी बिग शिक्षा, नहीं? अच्छा, दूसरा, अथवा अविदुषः पद का अर्थ जिससे अधिक ज्ञानी कोई है ही नहीं, अर्थात भगवान शिव के आचरण का अभागे लोग ही उपहास करते। श्लोक देखिए यहां पे जो अविदुषा शब्द है, ये अभी तक आपने समझा, ये विशेषण है उन लोगों का जो मूर्ख हैं, जो शिव जी के आचरण को नहीं समझते हैं। अब कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद कि एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अविदुषा शब्द जो है वह शिव जी का विशेषण हो, अर्थात वो इतने विद्वान हैं कि उनके सामने और कोई विद्वान है ही नहीं। ऐसे शिव जी के अभिप्राय को जो दुर्भाग्यशाली हैं वह नहीं समझ पाते हैं। ओके, कहां गया? अच्छा, अब मान लो प्रश्न हो कि भाई उनको आप दुर्भाग्यशाली क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं उन अभागों का वर्णन करते हुए महर्षि कश्यप कहते हैं, शरीर तो कुत्तों का भोजन है, किंतु उन अज्ञानियों की इस शरीर में ही आत्मबुद्धि हो जाती है और शिव जी में पिशाच बुद्धि। शिव जी को पिशाच जैसा मानते हैं और अपने शरीर को आत्मा जैसे मानते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। अब प्रश्नों का दुर्भाग्य क्यों है? शिव जी के प्रति आदर बुद्धि होती तो पिछले श्लोक में सुना था कि उनके चरित्र को गा करके वो अविद्या से मुक्त हो जाते, लेकिन ऐसा करते नहीं, शिव जी का उपहास करते हैं और जो शरीर वो है नहीं, जो देह मैं हूं नहीं, उसमें ही आत्मभाव करके उसी का पालन पोषण करते रहते हैं, जो और अविद्या से ग्रसित होते जाते हैं। ये दुर्भाग्य है उनका। उसी को वे आत्मा के समान वस्त्र, माला, आभरण और चंदन आदि से सजाते रहते हैं। विचार कीजिए कि यदि हमारा शरीर छूट जाए तो अब उस पे उसको कौन सजाने के बारे में सोचेगा? तुरंत तो देखा गया है कि तुरंत उसको बर्फ की सिल्ली में डाल देते हैं ना, ऐसे तो कुछ करते हैं, फ्रीजर में क्या क्या डाल देते हैं। काश ये रियलाइजेशन हम लोग को हो जाए। कितना व्यक्ति अपने देह के लिए हम चिंता करते हैं, इतना धन चाहिए, ये इकट्ठा करना है और इतना हमारा सम्मान होना चाहिए। अब मान लीजिए कि देह को अग्नि में प्रवेश करा दिया गया तो देह की गति क्या है? राख। जमीन में दबा दिया गया तो क्या गति है? कीड़ा बन जाए, कीड़ों का मल बन जाएगा। और अगर ऐसे शरीर कहीं छोड़ दिया जाए तो कुत्ते उसके नोच नोच करके खा लेंगे। इस वजह मैं कैसे नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, शास्त्र में आपके सामने है और कई बार ऐसे बोल जाएगा। हमेशा कुत्ते ही खाते हो ऐसा नहीं होता है, अग्नि में डाल देते हैं, अलग अलग गति होती है, गति अच्छी नहीं होती है देह की। तो इसलिए भक्त लोग इस देह का उपयोग कैसे करते हैं? बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। इस देह से अधिक भगवान की भक्ति करके भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करते हैं। इस देह को सजाने का कोई प्रयोजन नहीं होता। डॉग फूड को, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डेकोरेटिंग डॉग फूड? ऑब्वियसली हम लोग प्रचार करते हैं तो हमको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हम लोग बाल बढ़ाकर, जटा बढ़ाकर के आ जाएंगे तो कोई कथा नहीं सुनेगा। तो प्रभुपाद ने कहा है कि बेसिक मतलब वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल। लेकिन अब ये लिपस्टिक पोते या कोई और अपना अलग अलग आभूषण, आजकल प्रभु जी लोग भी इस तरह की दाढ़ी, डिवोटी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग डिजाइन की दाढ़ी बनाते हैं, इधर बाल ऐसे कर रहे हैं। तो तुम डिवोटी हो कि तुम क्या हो? ये भागवत न सुनने के कारण इस प्रकार के शौक पाल लेता है, कुत्ते के भोजन का डेकोरेशन।
बुरा लगता है हम लोग को, लेकिन सत्य है। बुरा अगर लग रहा है, तुम्हारा अज्ञान है जिसको बुरा लग रहा है। जो व्यक्ति मान रहा है कि मैं देह हूं, उसी को बुरा लगेगा। जो ये मान रहा है कि वह देह नहीं, तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। है वास्तविकता यही है, कुत्ते का भोजन है शरीर, और कुछ भी नहीं उससे अधिक। सारार्थ दर्शनी। परंतु जो लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं, परंतु का मतलब है कि जो लोग भगवान शिव का गुणगान करते हैं, वह तो अविद्या से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं, वे संसार बंधन में पड़ जाते हैं। इसे हसंती आदि द्वारा कहा गया है। क्यों बंधन में पड़ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा भगवान शिव का अनादर करने से उनका अविद्या का जो जकड़ है वो और स्ट्रांग हो जा रही है, और चंदन लेप रहे हैं, ये पोत रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, और भगवान के लिए कोई वस्तु नहीं देते। ये बात है। दुर्भगा अर्थात जिन पर किसी की अनुकंपा नहीं होती, मतलब कोई कृपा उन पर नहीं कर रहा। अगर कृपा कर रहा होता तो वो अविद्या से बाहर आए होते। वे स्वात्मन अर्थात अपने आत्मा में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में रत महादेव के समीहितम अर्थात अभिप्राय को न जानकर उनकी निंदा करते हैं। तो प्रश्न होगा कि उनका अभिप्राय क्या है? तो उनका अभिप्राय इस प्रकार है। उनका मतलब शिव जी का अभिप्राय इस प्रकार है: यह उत्तम गंध, पुष्प, वस्त्र और आभूषण आदि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही योग्य हैं एवं उन्हें ये वस्तुएं अर्पित की जानी चाहिए, इसलिए मैं इन्हें उपभोग नहीं करूंगा। यही उनका अभिप्राय है। तो ये वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए वो वस्त्र नहीं ग्रहण करते, उत्तम गंध और पुष्प आदि भी नहीं ग्रहण करते, और आभूषण भी उनके वो हड्डी अस्थि वाले हैं। जो लोग दुर्भाग्यशाली हैं, वे ही इस कुत्ते के लिए खाने योग्य शरीर को स्वात्मतया अर्थात यही आत्मा है, इस प्रकार की बुद्धि के साथ वस्त्र आदि से पोषण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग वस्त्र नहीं पहनेंगे ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं या आज मैं कैसी दिख रही हूं। ड्रेसिंग टेबल पे करोड़ों रुपए खर्च करना, करोड़ से मैं मतलब हजारों रुपए खर्च करना, ये मूर्खता है। तिलक लगाया, कंठी पहन ली, बस बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऑब्वियसली नहा लिए, अच्छे लग रहे हैं। ये ध्यान। अब भक्तों देखिए, आप लोग को मैं बोलते हुए खराब लग रहा है कि आप लोग मोस्टली तो ऐसी भावना में है नहीं कोई, लेकिन अगर कोई है इस प्रकार की भावना में तो उसका दुर्भाग्य है। नोट, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है, ये बाल प्रबोधनी से दिया गया है कि क्यों निंदा करते हैं। लोक में यह देखा जाता है कि समान गुणों वाले लोग अन्यों की स्तुति करते हैं, मतलब जो उनके जैसे गुणों वाले हैं। जैसे शराबी, अरे यार ये तो नीट पीता है, मतलब बिना पानी मिलाए पीता है ना। हम लोग कहेंगे अरे ये क्या है, शराबी है, लेकिन आपस में शराबी लोग दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं। एक व्यक्ति हमको बोले, हम जो है मतलब वो व्यक्ति 1 किलो मांस एक बार में खा जाते थे। वो बड़े अच्छे संत हैं आप, 1 किलो मांस खा लेते। तो जो लोग मांसाहारी हैं वो एक दूसरे की इस प्रकार से प्रशंसा करेंगे, है ना। और भक्त कहे भाई वो उतना जप करते हैं, अरे वो तो जो जप करने वाला है वो कहेगा कि तो बड़ा अच्छी बात है जप करते हैं, और बाकी आप लोग तो देख ही रहे कि निंदा चल रही होगी आप लोगों की, पागल हो गई है, ये पागल हो गया है। आप लोग भक्ति कर रहे हो और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वो आपकी निंदा करते हैं। तो ये देखा गया है, कोई नई बात नहीं है। लोक में ये देखा जाता है कि समान गुणों वाले लोग अन्यों की स्तुति करते हैं, मतलब जो उनके समान गुण वाले हैं, और अपने से विपरीत गुणों वालों पर हंसते हैं और निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव महादेव के विपरीत होता है, इसलिए वे शिव जी पर हंसते हैं। समझे बात? शिव जी का क्या स्वभाव है? उनका चित्त लगातार निरंतर भगवान में लगा हुआ है, भगवान के प्रेमी है। और ऐसे लोगों का स्वभाव क्या है? वो अपने देह में ही आसक्त हैं, इस कारण से शिव जी के आचरण पर वो हंसते हैं। अब पॉइंट क्या है कि पिछले श्लोक में बोला गया कि उनका आचरण अनिंद्य है, अनवद्य है। तो जिसमें निंदा का कोई कारण ही नहीं हो उस पर लोग क्यों हंस रहे हैं? मान लीजिए कोई जप रहा है हरे कृष्ण मंत्र, तो क्या गलत कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है गलत, लेकिन जो अब भक्ति नहीं कर रहा है वो उसी की निंदा करता है। बस जप करते रहो, बस भगवान को भक्ति करते रहो, कुछ नहीं कर सकते तुम। और क्या करना चाहिए बताइए? तो उस जिसको वो उपादेय मानेगा, अच्छा मानेगा, उसकी वह प्रशंसा करेगा। नोट एक बार फिर समझा दीजिए। अरे भाई सिंपल सी बात है, वो ये समझा रहे हैं कि लोग शिवजी में जब कोई दोष नहीं है तो लोग उन पर हंसते क्यों हैं? लोग यहां पे वो बता रहे हैं कि इस जगत में समान गुण वाले लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। समान मतलब एक सेम फील्ड वाले।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि लोग अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो एक भक्त ही दूसरे भक्त की प्रशंसा करता है, अभक्त तो नहीं अच्छा मानता है। जिसने प्रश्न किया है, आपके पिताजी को मालूम चल जाए कि आप क्लास में बैठी हैं तो आपको बहुत मतलब, हाँ नहीं 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 बताना, तो अब मालूम चल जाए तो क्या वो आपकी सराहना करेंगे? और सब मालूम चल जाए कि अभी आपको वटेवर बहुत बढ़िया जॉब लग गया है इत्यादि इत्यादि, तो खुश हो जाएंगे कि नहीं? तो अब उनको उनके जीवन में यही है कि भाई पैसा मिल जाए तो उसकी वो प्रशंसा करेंगे, और भक्ति से कोई मतलब नहीं तो उसकी निंदा करेंगे। तो भगवान शिव जी रत हैं भगवान में, और इस कारण से वो भूल गए हैं वस्त्र धारण करना भी। अब ये कोई सुनेगा तो समझेगा ना भाई वाह क्या स्थिति है, मतलब बाह्य अनुसंधान ही नहीं है। तो है ना, हम लोग सोचेंगे कब ऐसी स्थिति, हम लोग का तो बाह्य अनुसंधान एक ही टाइम बंद होता है, कब? जब सो रहे होते हैं कि नहीं, बाहर क्या चल रहा है तभी हम लोग का अनुसंधान बंद रहता है। बाकी टाइम तो अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब ये हो रहा है और वो नॉन स्टॉप तो बाह्य अनुसंधान ही चलता रहता है। तो ऐसी अवस्था जिसपे व्यक्ति को गृहस्थी में होते हुए भी निरंतर अब बाह्य अनुसंधान है ही नहीं, सदा भगवान में ही रत है, यह तो स्थिति को तो भक्त प्रशंसा करेंगे ना, तो अभक्तों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो वह स्वाभाविक सी बात है कि वह हंसेंगे। तात्पर्य, शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलासपूर्वक बनाए रखते हैं, यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष बनता है। ऐसे व्यक्ति शिवजी को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते। समझे, इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। बहुत से लोग शिवजी की पूजा करते हैं और उनको भौतिक लाभ मिलते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच पाते कि शिवजी स्वयं इन भौतिक वस्तुओं को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी बुद्धि उन लोगों के पास नहीं होती है। यहां बात आ रही तो मैं बोल देता हूं, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से शिवजी के पास जाता है तो शिवजी अपना भजन डिस्टर्ब ना हो इसलिए उस पर सकपट कृपा करते हैं, भाई तू ये ले ले, हमको डिस्टर्ब मत कर। लेकिन जो भगवान शिव के पास निष्कपट भाव से जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, तो उन पे वह निष्कपट कृपा करते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, खुश होते हैं, जैसे कि प्रचेताओं को वो देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जिससे आप मांग रहे हैं वो फेंक के दे रहा है, ले ले भाई तू ले ले। तो विचार करना चाहिए कि वो अगर अच्छी वस्तु होती तो खुद भी यूज कर रहे होते, वह यूज नहीं कर रहे हैं, तो इतना वो सोच नहीं पाते ऐसे लोग। शिवजी के भक्तों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग नितांत भौतिकतावादी होता है जो शिवजी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है, अर्थात शिवजी बनना चाहता है। वे अधिकांशतया निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा बताते हैं। कथा क्या, उनके जीवन की घटना है कि एक बार महाराज प्रवचन कर रहे थे, कहीं शायद बॉम्बे में कर रहे थे, तो कोई बुढ़े बाबा बैठ गए वहाँ पे कथा के पंडाल में, और बीच बीच में जोर जोर से बोले शिवो हम, और फिर खांसे शिवो हम, फिर खांसे शिवो हम खांस रहे। तो महाराज बीच में चुप हो गए। तो अब सब लोग वह क्या हो गया महाराज, आप चुप क्यों हो गए कथा? तो महाराज बोले भाई ये शिवजी बहुत डिस्टर्ब कर शिवजी बहुत डिस्टर्ब कर रहे। तो फिर तो बोले अरे आप चुप रहिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं बार बार शिवजी शिवम शिव। तो फिर महाराज उनको समझाए कि देखिए शिवोहम का मतलब ये नहीं है कि मैं शिव हो गया हूं ऐसा नहीं होता है, जीवात्मा कभी शिव नहीं बन सकता है। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, ऐसे बोल रहे थे, बीच में खांसेंगे, उसके बाद शिव जी खांसी आती थी और फिर शिवोहम हल्ला कर रहे हैं। तो हम लोग शिव नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसे पगले होते हैं लोग। दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं। कर्मी उनसे भौतिक भोग मांगेंगे और ज्ञानी जन उनसे तदाकार होना चाहेंगे, मतलब शिवजी बनना चाहेंगे, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। किनके जीवन का? भगवान शिव का, और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझते, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि शिवजी क्या कर रहे हैं। कभी कभी शिवजी के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। वो कहते हैं, और हमने देखा है गांव में फोटो बनाई है शिवजी हुक्का पी रहे हैं। हुक्का नहीं, वो क्या होता है, वो छोटी सी चिलम होती है, वो शिवजी को उन्हें फोटो में दिखा दे कि चिलम पी रहे हैं। हद हो गई, कहाँ शास्त्र में वर्णन है कि शिवजी चिलम पी रहे हैं?
एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। प्रसिद्ध है, नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं शिव जी ने जहर पी लिया तो हम कम से कम चीलम तो पी सकते हैं, ये बोलते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा यानी परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जाएं, क्योंकि वे ही असली भोक्ता हैं। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती हैं। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्य को ना जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। मतलब या तो हंसते हैं या फिर उनकी नकल करके गांजा पीने का प्रयास करते हैं। तो ये गलत है। कुछ प्रश्न किसी का है तो हम देख लेते हैं। यहाँ बताया गया कि शिव जी हमेशा माया देवी के साथ रहते हैं, फिर भी वो तीनों गुणों से परे हैं। बट जो ये कहते हैं कि शिव जी चिलम पीते हैं तो ये अपने मन से झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या रियलाइजेशन है? ये प्रश्न करने की जरूरत थी, ये तो प्रश्न जबरदस्ती बना के किया जा रहा है। शिव जी अभी बताया ना कि शिव जी कभी चिलम नहीं पीते हैं। और तो कोई प्रश्न क्या है? भौतिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करते, ये बात शिव जी के उपासक नहीं समझते। मतलब ये कि वह भौतिक वस्तुएं शिव जी से मांगते हैं। और क्या? वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं अगर काम की होती तो शिव जी खुद ही नहीं काम उसको इस्तेमाल कर रहे होते। वे शास्त्र सुने बिना कहां जाएंगे इस बात को? वे शास्त्र सुने बिना कहां जानेंगे इस बात को? तो आप सुनाई जा करके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति की जाती है तो फिर ऐसी ही निष्काम भक्ति शिव जी तथा अन्य देवताओं के प्रति की जाए तो क्या शिव जी उसको कृष्ण की तरफ डाइवर्ट करेंगे? हाँ, जैसे कि एटलीस्ट शिव जी तो किए हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक ब्राह्मण शिव जी की उपासना कर रहा था तो शिव जी उससे अत्यंत उत्कृष्ट चीज मांग रहा था। तो शिव जी दया करके उसको सनातन गोस्वामी के पास भेजते। सनातन गोस्वामी और शिव जी की दोस्ती है, ये पता है आपको? एक बार सनातन गोस्वामी जी को मच्छर काट रहे थे, आई थिंक चकलेश्वर महादेव की घटना है ना? तो उनको बड़ी दिक्कत हुई, सोच रहे यहाँ भजन में दिक्कत आ रही है, यहाँ से हम कहीं और जाएंगे। तो वो सोच ही रहे थे कि शिव जी शायद उनके सपने में आते हैं। हमने सुना है कि आज से आपको मच्छर नहीं काटेगा। तो वहाँ पे चकलेश्वर महादेव में सनातन गोस्वामी को कोई मच्छर नहीं डिस्टर्ब किया। बड़ी प्रेम है उनका। तो अब सनातन गोस्वामी के पास शिव जी भेजे उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण आया और सनातन गोस्वामी को बोला कि शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए। तो वो एक पारस मणि थी, वो उनके पास थी, सनातन गोस्वामी के पास, वो कचरे में पड़ी हुई थी। कहते वो ले लो तू। तो लेके चला गया, लेकिन बाद में वह सोचने लगा। पारस मणि समझते हैं, जिस किसी भी वह मतलब मेटल को स्पर्श करेगी तो वह सोना बना देगी। तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन बाद में उसको विवेक आया कि अगर ये पारस मणि अच्छी होती, उत्कृष्ट होती, तो सनातन गोस्वामी पाद कचरे के डब्बे में क्यों डाले होते? तो उसको बुद्धि आई। तो फिर सनातन गोस्वामी के पास गया तो वह बोला, सनातन गोस्वामी पाद को बोला कि हमें सबसे उत्कृष्ट वस्तु दीजिए। कहे पहले इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक के आओ। दैट्स अमेजिंग। पारस मणि को यमुना जी में फेंक के आओ। लेकिन उसको विश्वास था, वो फेंक के आया। तब उन्होंने उनको दिया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के आप इस कथा से समझ सकते हैं कि शिव जी पे कोई अगर इस प्रकार से पूजा करता है तो शिव जी भगवान की भक्ति में भी लेके आते हैं। बृहत भागवत व्रत में तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक व्यक्ति दुर्गा जी के स्वरूप की पूजा कर रहा था, तो वो शिव जी दुर्गा जी दोनों, दुर्गा जी ही मतलब कह लीजिए, वो उनके सपने में आते हैं, उसको वृंदावन की ओर भेजते हैं। बहुत सारी बातें वो आप देख लेंगे, तो भेजते हैं। ओके, क्या शिव जी हमेशा स्थिति में रहते हैं? किस स्थिति में? पुजारी अभिषेक करते हैं तो भांग चलाते हैं, तो आप मत खाइए भांग। नरसिंह मेहता जी ने भी पहले शिव जी की उपासना की थी, उन्हें कृपा से उनको कृष्ण भक्ति मिली। हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन शिव जी लेके आते हैं। आई थिंक इट्स ऑल ओके, डन।
सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।